हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी संसार। शुगर पेशेंट के लिए फास्टिंग से बेहतर कोई इलाज नहीं, लेकिन यह भी सच है कि फास्टिंग करना सबसे मुश्किल शुगर पेशेंट को ही होता है। मैंने आप जैसे डायबिटिक लोगों के लिए 2 तरह के डायबिटिक डाइट चार्ट बनाई है। आप उसे फॉलो करें, पर उस चार्ट में भी 16 आवर्स की फास्टिंग की बात कही गई है। डायबिटिक डाइट प्लान होना भी फास्टिंग के साथ चाहिए, पर इसमें कई तरह की परेशानी आ जाती है कुछ लोगों को। यदि लेट नाइट वो घर पहुंचते हैं तो डिनर 9 बजे के बाद संभव होता है। कुछ लोगों का शुगर कभी कम कभी ज़्यादा होता है। कुछ शुगर पेशेंट से भूख बर्दाश्त नहीं होती। 12 घंटे की फास्टिंग वे कर लें तो समझिए कि आज कोई जंग जीत ली। कुछ लोगों को डॉक्टर ने कहा है कि आप ब्रेकफास्ट ज़रूर कर ले 10 बजे तक। मेरे पास उन सभी लोगों के लिए एक आसान उपाय है, एक ऐसा ब्रेकफास्ट जो टेस्टी भी, हेल्दी भी और आपका शुगर लेवल केवल इतना बढ़ेगा जितना आप आधी कप चाय पीकर बढ़ा लेते हैं। 9 बजे डिनर किया तो सुबह 9 बजे के बाद ही यह नाश्ता लीजिए, क्योंकि आपका लीवर और गट यही दोनों खराब हुआ तो आप शुगर पेशेंट बन गए। इन दोनों को ठीक करने का ही एक तरीका है फास्टिंग। कम से कम 12 घंटे की फास्टिंग केवल पानी पर जरूर कीजिए, नहीं तो मैं जो ब्रेकफास्ट बताने जा रही हूँ उसका भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। 6 से 7 बादाम, 2 से 3 गिरी अखरोट, 3 से 4 काजू, 1 चम्मच कद्दू के बीज और 1 चम्मच मेथी दाना। यह सभी रात को पानी में रखना है और सुबह पानी फेंक देना है और सब कुछ खा जाना है। इनमें से केवल मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगोना है। उस पानी को सबसे पहले पी जाना है, फिर ये नट्स और मेथी दाना खाइए। यह जो नट्स और सीड्स खाएंगे, इससे एक ग्लाइसेमिक लोड भी कंप्लीट नहीं होगा। इसे खाने के बाद एक खीरा खा लीजिए। खीरा से पेट भी भरेगा और ग्लाइसेमिक लोड 1 के भी करीब नहीं पहुंचेगा। इसके साथ मूंग का स्प्राउट्स लीजिए 50 ग्राम। 50 ग्राम वजन स्प्राउट्स का होना चाहिए, मूंग का नहीं। करीब आधा कप स्प्राउट्स होगा। इससे आपको कार्ब्स मिलेगा 3 ग्राम, प्रोटीन 1.5 ग्राम। इसका ग्लाइसेमिक लोड होगा करीब 2 ग्लाइसेमिक लोड। इस तरह जो आप ड्राई फ्रूट्स, खीरा, मेथी दाना और मूंग स्प्राउट्स खाएंगे, उसका टोटल ग्लाइसेमिक लोड 3 से कम रह जाएगा। जो शुगर स्पाइक होगा उसे मेथी कम कर देगा। आपने जो यह सुबह ब्रेकफास्ट किया, इससे करीब 6 ग्राम प्रोटीन मिल गया। फास्टिंग तो टूट गई क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करना शुरू कर दिया, पर आपका इंसुलिन ज़्यादा स्पाइक नहीं हो पाएगा। 50 ग्राम ही स्प्राउट्स है, तो इसे भूनने या स्टीम करने की जगह इसे खौलते पानी में रख कर यूज़ कीजिए। इससे इसमें मौजूद बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। मूंग के जगह एक और फूड आइटम है जो आप ले सकते हैं, और वह है पनीर। किसी दिन स्प्राउट्स ले लीजिए और किसी दिन पनीर ले लीजिए। पनीर का ग्लाइसेमिक लोड, जो एग खाते हैं वे ड्राई फ्रूट्स, खीरा और फिर एग खा सकते हैं। एग का ग्लाइसेमिक लोड भी 0 होता है। ऑयल यूज़ नहीं कीजिएगा एग्स बनाने में। एग वाला ब्रेकफास्ट करते हैं तो टोटल ग्लाइसेमिक लोड 2 भी नहीं होगा। इससे आपको प्रोटीन मिलेगा 9 ग्राम के करीब। यदि 2 एग लेते हैं तो प्रोटीन मिलेगा 15 ग्राम के करीब। जो कीटो डाइट पे हैं उनके लिए भी यह सेफ़ है। मैंने आपको ऑप्शन दे दिया ब्रेकफास्ट का, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कम से कम 14 घंटे की फास्टिंग तो कर ही लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।